आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। सबसे पहले बात तो आप सभी को नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग अपना कीमती समय निकाल के विद्यार्थी परिषद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संपन्न हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बैठक के निमित्त यहाँ पे रखी गई है। हम सभी के बीच में कुछ परिचय है। आप श्री मयंक राय जी हैं, आप इस गोरख प्रांत के प्रांत मंत्री हैं। आप संपदा द्विवेदी जी हैं, आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की सदस्य हैं। आप सौम्या गुप्ता जी हैं, आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य हैं। अब मैं मयंक राय जी से आग्रह करूंगा कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाएं। सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो आज अपने ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार की सभी को शुभकामनाएं देता हूं और यह मंगल कामना करता हूं कि बजरंग बली सभी पर आशीर्वाद बनाए रखे, का कल्याण। जैसा कि अभी मीडिया संयोजक शिवम पांडे जी ने बताया कि विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक अभी 29, 30, 31 मई को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संपन्न हुई। शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में काम करने वाला विश्व का सबसे बड़ा और अग्रणी छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद समय समय पर कार्यक्रमों और अपने बैठकों के माध्यम से समाज और देश में होने वाली गतिविधियों पर अपनी नजर भी रखती है और जहां आवश्यकता पड़ती है वहां समर्पण के साथ उपस्थिति भी दर्ज कराती है। इसी विषय को लेकर के छत्तीसगढ़ के रायपुर में 3 दिवसीय बैठक, जो कि वर्ष में एक बार राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के रूप में होती है, उसकी बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में छात्र हित, शिक्षा से सुधार, समाज सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर देश भर से कुल 478 प्रतिनिधियों ने गहन चिंतन किया और जो शैक्षिक समस्याएं हैं उसके क्या समाधान हो सकते हैं, इस देश में जो वर्तमान में परिस्थिति चल रही है उस परिस्थिति से हम किस प्रकार से लड़ करके भारत को अखंड भारत और विश्व गुरु बना सकते हैं, इन विषयों पर विद्यार्थी परिषद के देश भर के कार्यकर्ताओं ने चिंतन किया। रायपुर में 28 तारीख को सबसे पहले तो अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो विभिन्न आयाम कार्य गतिविधियां हैं, जैसे स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती है, सेवा के क्षेत्र में काम करने वाली स्टूडेंट फॉर सेवा, कला के क्षेत्र में काम करने वाली राष्ट्रीय कला मंच, मेडिविजन, एग्रीविजन, फार्माविजन, इन सभी आयाम कार्य गतिविधियों की बैठक 28 तारीख को संपन्न हुई। उसके पश्चात 28 तारीख को शाम को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रायपुर ने नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया, जिसमें रायपुर के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साहू जी, उस रायपुर के सम्मानित नागरिकगण, विद्यार्थी परिषद के रायपुर के छत्तीसगढ़ के पूर्व कार्यकर्ता और देश भर से आए सभी प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित रहे। उसके पश्चात 29 मई को अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक का विधिवत शुभारंभ अपने प्रभावित के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर आसरन शाही जी, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी जी और प्रभावित के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री आशीष चौहान जी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके पश्चात विद्यार्थी परिषद ने जो सबसे महत्वपूर्ण 4 प्रस्ताव इसमें पारित किया, जो कि देश भर के वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक परिस्थितियों पर आधारित है। जिसमें विद्यार्थी परिषद का जो सबसे पहला प्रस्ताव है वो है कोचिंग संस्थानों की मनमानी और विद्यार्थियों के शोषण पर नियंत्रण हेतु नीति बनाए सरकार। ये विद्यार्थी परिषद का पहला प्रस्ताव था। आप आज देख रहे होंगे कि समाज में किस प्रकार से कोचिंग सेंटरों का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है। विद्यार्थियों का अब आकर्षण भी शैक्षिक संस्थानों के बजाय कोचिंग सेंटरों की तरफ बढ़ रहा है। कोचिंग सेंटर पूरी तरह से शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए विद्यार्थी परिषद का यह मानना है कि जब तक विद्यार्थी परिसरों में नहीं जाएगा, जब तक उसका शिक्षक छात्र का संवाद नहीं होगा, तब तक एक अनुशासित और सामाजिक परिस्थिति उसकी अनुकूल नहीं होगी, उसका विकास उस तरह से नहीं हो पाएगा। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने पहला प्रस्ताव ये रखा। इसके बाद जो विद्यार्थी परिषद का दूसरा प्रस्ताव था वह केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में हो रही अनियमितता और देरी, इस विषय पर चिंता जाहिर करते हुए विद्यार्थी परिषद ने अपना दूसरा प्रस्ताव पारित किया, जिसमें देश भर के सभी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और अपने सुझाव विचारों के माध्यम से जो हो सकता था सभी विषयों पर व्यापक चर्चा की। साथ ही भारत की आंतरिक सुरक्षा और वैश्विक स्थिति पर चर्चा, इस विषय पर भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रस्ताव पारित किया और सुझाव दिया कि देश में किस प्रकार से विरोधियों से लड़ने की अपने युवाओं की उसमें क्या भागीदारी हो सकती है, समाज को किस प्रकार से हम जागरूक कर सकते हैं। इन सभी विषयों पर विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधियों ने चर्चा किया। साथ ही जो अंतिम विषय था अपना प्रस्ताव का
वह यह था कि विश्वविद्यालय परिसरों में बढ़ती अपनी वैचारिक अस्थिरता को लेकर के यह देश, यह समाज क्या कदम उठा सकता है, इन विषयों पर विद्यार्थी परिषद ने 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए। इसके साथ साथ जो विद्यार्थी परिषद के आगामी वार्षिक योजनाएं हैं, जैसे कि बिरसा मुंडा जी का 150वीं जन्म जयंती, इसको विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में मनाएगी। साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से जनजातियों का किस प्रकार से आने वाले समय में उनका विकास हो, हमारी जनजातीय संस्कृति कैसी रही है, जिस भूमि पर बिरसा मुंडा जी ने जन्म लिया था उसकी मिट्टी को देश के प्रत्येक कोने तक पहुंचाने के साथ साथ संगोष्ठियों के माध्यम से विद्यार्थी परिषद कार्यक्रम आयोजित करेगी। महत्वपूर्ण अपनी वीरांगना, जिन्होंने 1500 ईस्वी में पुर्तगालियों को परास्त करने का काम किया था, ऐसी महारानी अबक्का की 500वीं जयंती को विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में मनाएगी। कॉलेज कैंपसों में संगोष्ठी के माध्यम से, विचार यात्राओं के माध्यम से, शोभा यात्रा के माध्यम से नारी सशक्तिकरण को बुलंद करते हुए विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में महारानी अबक्का की जयंती को मनाएगी। इसके साथ साथ संघ शताब्दी वर्ष चल रहा है। इन संघ शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन के माध्यम से जो भी विचार परिवार संघ ने विचार पूरे देश को देने का काम किया है, इस देश को मजबूत करने का काम किया है, इसको लेकर के भी विद्यार्थी परिषद वर्ष भर कार्यक्रम करेगी। साथ ही आपातकाल का यह 50वां वर्ष है, तो इस 50वीं वर्षगांठ पर आपातकाल में जो मीसाबंदी रहे थे उनसे मिलना, उनसे संवाद, संगोष्ठियां, इसको लेकर के 25 जून तक 2 वर्षों तक लगातार विद्यार्थी परिषद इसमें कार्यक्रम करेगी। मीसाबंदियों को सम्मानित करने के साथ साथ उनसे संवाद की किस प्रकार की परिस्थिति रही थी और किस प्रकार से उन्होंने देश की अखंडता को सुरक्षित रखने हेतु जेल यात्राएं की, इन सभी विषयों को लेकर के विद्यार्थी परिषद जो है अपने आगामी कार्यक्रमों को करने जा रही है। इसके साथ ही अपने अभाविप के शिल्पकार यशवंतराव केलकर जी का भी जन्म शताब्दी वर्ष है, तो इस जन्म शताब्दी वर्ष पर विद्यार्थी परिषद पूर्व कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, इसके साथ साथ विद्यार्थियों की विद्यार्थी परिषद में किस प्रकार से कार्यकर्ता निर्माण की संरचना होनी चाहिए, किस प्रकार से युवाओं की भागीदारी देश के आने वाले भविष्य में होना चाहिए, इसको लेकर के विद्यार्थी परिषद वर्ष भर कार्यक्रम करने वाली है। यह देश भर में 60 लाख से अधिक हो चुकी है। यह साबित करता है कि इस देश में युवाओं की अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण और युवाओं का अगर कोई पसंदीदा छात्र संगठन है जो 24/7 365 दिन, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में अनियमितता की बात हो, चाहे आतंकवाद से निपटने का विषय हो, चाहे नारी सशक्तिकरण का विषय हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा विषय हो, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठियों से लड़ने का विषय हो, चाहे पर्यावरण संरक्षण का विषय हो, जल जंगल जन जमीन जानवर के संरक्षण संवर्धन का विषय हो, इस प्रत्येक विषयों पर अगर कोई मुखर है तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है, विद्यार्थी परिषद है। इसलिए 60 लाख से अधिक युवाओं की सदस्यता यह साबित करती है कि विद्यार्थी परिषद की छात्र संगठन की स्वीकार्यता पूरे देश भर में सबसे अधिक है। तो इन सभी विषयों पर शिक्षा के क्षेत्र में, राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में, छात्र हितों के लिए प्रतिबद्ध संगठन के रूप में विद्यार्थी परिषद काम कर रही है। और अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन कगार के माध्यम से जो विद्यार्थी परिषद, जो देश ने पाकिस्तान और आतंकवाद को निस्तानाबूद करने का काम किया है, उनको माकूल जवाब देने का काम किया है, इसको लेकर के युवाओं की क्या भागीदारी हो सकती है, युवाओं को किस प्रकार से आगे आकर के ऐसी विषम परिस्थितियों में लड़ना चाहिए, इसको लेकर के विद्यार्थी परिषद ने सराहा है। ऑपरेशन सिंदूर को, ऑपरेशन कगार को सराहा है और विद्यार्थी परिषद ने तय किया है कि आगे आने वाले समय में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सरहद और सरहद के पार पाकिस्तान में जाकर के भी उनसे लड़ाई लड़ने के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो जाने का काम करेंगे। ऐसे विषयों पर विद्यार्थी परिषद ने 3 दिन गहन चिंतन किया, 3 दिन चर्चाएं की और इस चर्चाओं से शिक्षा के क्षेत्र में अनियमितताओं को हटाने के साथ साथ हम समाज में और देश में किस प्रकार से युवाओं की भागीदारी ला सकते हैं, किस प्रकार से उनको मोटिवेट करके सकारात्मक दिशा में काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इन विषयों को लेकर विद्यार्थी निर्माण के माध्यम से युवाओं का बौद्धिक विकास, यानी कि कुल मिलाकर के विद्यार्थी परिषद का लक्ष्य केवल संगठन का विस्तार करना ही नहीं है, अपितु राष्ट्र के प्रति एक समर्पित युवा, वैचार के प्रति जागृत युवा, किस प्रकार से वह समाज में उत्तरदायी युवा का अपना कर्तव्य निभा सकता है, इस विषय को लेकर के युवाओं के मध्य जागरूकता अभियान को लेकर के विद्यार्थी परिषद ने काम किया है। तो अपने इन 3 दिन का जो महत्वपूर्ण चर्चा अभियान था, जो विद्यार्थी परिषद अपने गोरक्ष प्रांत के 8 प्रतिनिधियों ने जाकर के राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और अपने गोरक्ष प्रांत के वर्तमान शैक्षिक परिस्थिति, सामाजिक पृष्ठभूमि और यहाँ की वर्तमान शैक्षिक आवश्यकता को लेकर के वहां अपना विषय रखा। ये सारा विषय अपना 29 से 31 मई 2025 को रायपुर में राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में ऐसी चर्चा हुई। इसको लेकर के आज विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत ने आप सभी के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
ये विषय क्योंकि पूरे देश के सभी विद्यार्थियों के, पूरे देश के हर एक युवाओं का विषय है जो रायपुर में चर्चा हुई है, इसलिए यह विद्यार्थी परिषद का कर्तव्य है कि प्रत्येक युवा तक, प्रत्येक विद्यार्थी तक यह विषय पहुंचे। इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की।